Welcome to the Android Development Tutorials. I am your instructor Muhammad Salim and today we will discuss about text input layout in Android Studio. So let's start. आज हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट इनपुट लेआउट के बारे में। ये एडिट टेक्स्ट की तरह ही काम करता है लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानेंगे। डिज़ाइन के ऑप्शन में आए, यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में आए और विंडो को स्क्रॉल करके नीचे ले आए। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट इनपुट लेआउट का ऑप्शन होगा। इस पर डाउनलोड के बटन पर डबल क्लिक करें तो ये डिपेंडेंसी ऐड करना लाजमी है। इसका ओके का बटन क्लिक कर दें तो ये डिपेंडेंसी एंड्रॉयड स्टूडियो से डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ग्रेडल स्क्रिप्ट के ऑप्शन में आए, बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल ऐप में आए और गूगल से जाकर ये डिपेंडेंसी सर्च करें, मटेरियल डिपेंडेंसी, और इसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिपेंडेंसी सक्सेसफुली ऐड हो गई है, हम यहाँ पर इसे वर्क करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट लेआउट जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सजेशन शो हो जाएगा। आपको दो सजेशन मिलेंगे, टेक्स्ट इनपुट लेआउट और टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट इनपुट लेआउट लेना है और एज़ यूजुअल जैसे आप एडिट टेक्स्ट का विड्थ जो है वो मैच पेरेंट लेते हैं और जो हाइट है वो रैप कंटेंट रखते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही रखना है। इसकी क्लोजिंग जो है वो HTML के टैग की तरह करनी है। यहाँ पर लेस देन साइन लगाएं, फिर टेक्स्ट लिखें और यहाँ पर अब आप एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। विड्थ जो है वो मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट और इसकी क्लोजिंग XML के टैग्स की तरह करेंगे। ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट बन गया है। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक कलर डिफ़ाइन कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ एक, ठीक है, और यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास कलर आ गया है, ठीक है। इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या थी जो मैंने आपको बताया एडिट टेक्स्ट से डिफरेंट होती है। इसके अंदर एक हिंट होता है। अब हिंट आप यहाँ पर फुल नेम राइट कर सकते हैं अपना, ठीक है। और मैं एक और यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट लेआउट ले लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर हम फादर्स नेम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे डिफरेंट है एडिट टेक्स्ट से। हमारा एडिट टेक्स्ट भी काम करता है टेक्स्ट राइट करने के लिए और टेक्स्ट इनपुट लेआउट भी एडिट टेक्स्ट के तरह ही काम करता है टेक्स्ट लेने के लिए, लेकिन इसका जो यहाँ पर हमारे पास हिंट है वो फ्लोटिंग की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। एक तो इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है। दूसरी फंक्शनैलिटी क्या है कि आप यहाँ पर काउंटर लगा सकते हैं। काउंटर इनेबल ट्रू कर दें तो आपके पास यहाँ पर एक काउंटर आ जाएगा, यानी कि आप इस एडिट टेक्स्ट के अंदर लिमिट लगा सकते हैं, काउंट करेगा कि आप कितने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स राइट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम काउंटर लेंथ डाल देंगे, फॉर एग्जांपल मैं 25 रख देता हूँ, तो 25 कैरेक्टर्स राइट होने के बाद ये एडिट टेक्स्ट अपना कलर जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। एक दूसरी फंक्शनैलिटी इसकी ये हो गई। तीसरी फंक्शनैलिटी ये है कि अगर आप यहाँ पर, मैं इससे और कॉपी करके यहाँ पर इसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम काउंटर इनेबल ट्रू कर देते हैं और मैक्सिमम जो है वैल्यू वो 11 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट इनपुट लेआउट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड देंगे, टेक्स्ट नंबर पासवर्ड दें या फिर टेक्स्ट पासवर्ड दें, दोनों में से जो मर्जी दे दें, ठीक है, तो आप जब भी यहाँ पर पासवर्ड राइट करते हैं तो वो डॉटेड फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप पासवर्ड का जो टॉगल है, टॉगल अनेबल ट्रू कर देंगे तो यहाँ पर ये एक आई का बटन आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस पासवर्ड के इनपुट के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो डॉटेड फॉर्म में होगा और अगर आप देखना चाह रहे हैं आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है तो वो आपको शो भी हो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे ही आप पासवर्ड के ऑप्शन पे आते हैं, आप कुछ भी राइट करते हैं तो डॉटेड फॉर्म में है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पासवर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क है
हम यहाँ ज़रा लाइट सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे दोबारा से बिल्ड करता हूँ और यहाँ पर नॉक्स में आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हमारा एडिट टेक्स्ट कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पर कुछ भी राइट करते हैं तो वो डॉटेड फॉर्म में है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इस हिंट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपल हिंट टेक्स्ट कलर, यहाँ पर हम प्राइमरी कलर ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम प्राइमरी कलर, मतलब तमाम एडिट टेक्स्ट के अंदर हम जो हिंट कलर है वो कलर प्राइमरी ले लेते हैं। और ये आपको तभी शो होगा जब एप्लीकेशन रन टाइम पर होगी। तो हम इसे बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के बाद हम इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट का जो हिंट कलर है वो चेंज हो गया है। तो टेक्स्ट इनपुट लेआउट तो हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसकी फंक्शनैलिटी, तीसरी फंक्शनैलिटी इसकी क्या है? तीसरी फंक्शनैलिटी इसकी ये है कि आप इसके अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या, यानी कि आप यहाँ पर एरर अनेबल ट्रू कर दें तो इसके अंदर एक एरर की जगह आ जाएगी और यहाँ पर अब आप एरर शो करवा सकते हैं। सेम इसी तरह इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर मैं एरर अनेबल ट्रू कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं एरर अनेबल ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी हम एरर अनेबल ट्रू कर देते हैं। तो ये हमारे पास, ये देखें, स्पेस बन के आ जाती है एरर के लिए। अब वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस साइन अप फॉर्म को, मतलब जो भी आप डिटेल्स ले रहे हैं, अगर ये 25 कैरेक्टर से अबव होगा तो ये आपको एक एरर जनरेट करेगा कि ये जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, ठीक है, आपकी गिवन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर पासवर्ड में भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, तो किसी भी तरह की वैलिडेशन लग सकती है। आप इनपुट फील्ड एम्प्टी नहीं रख सकते, तो यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होगा। उसके लिए हमें एक इवेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि क्लिक इवेंट। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बटन बना लेंगे। बटन बनाने के बाद रैप कंटेंट हाइट और विड्थ दे देते हैं और यहाँ पर हम इसका जो टेक्स्ट है वो क्लिक रख देते हैं, ठीक है, और इसको एक आईडी दे देते हैं btn सबमिट, ठीक है। और हम इस लेआउट के बैकएंड कोड में आ जाते हैं। बैकएंड कोड में आने के बाद मैं यहाँ पर तमाम चीज़ें रिमूव करा रहा हूँ। और आपको पता है कि आप जो भी चीज़ लेआउट में लेते हैं आपने उसी की क्लास यूज़ करके यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने होते हैं। तो हम वहाँ पर टेक्स्ट इनपुट लेआउट ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर भी टेक्स्ट इनपुट लेआउट ही लेना है। फुल नेम, ठीक है, एफ नेम या फादर नेम, और हमारे पास फ़ोन नंबर है और हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर वेरिएबल्स ले लिए हैं या ये कह लें ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं। इन तमाम टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स को हम आईडी असाइन करेंगे। आईडी में कहाँ दे रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट लेआउट को, ना कि टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट को। यहाँ पर एफ नेम, फुल नेम मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं फादर्स नेम। यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं, ये पासवर्ड वाला है टेक्स्ट इनपुट, तो हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड दे देंगे या पास दे देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का नेम भी पासवर्ड है। और यहाँ पर आईडी दे देते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हम इन तमाम आईडीज़ को बाइंड करेंगे उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ। टाइप कास्टिंग कर लें, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर आप लिख लें एफ नेम, ठीक है। फुल नेम को हमने एफ नेम आईडी दी है और यहाँ पर मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर हम फादर नेम लिखेंगे और आईडी में हम यहाँ पर फादर्स नेम दे देंगे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट फ़ोन यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम फ़ोन यूज़ कर लेंगे, फ़ोन नंबर। यहाँ पर हमारे पास
पासवर्ड है ऑब्जेक्ट और आईडी में हमने पास लिखा है। ये चीज़ें राइट करने के बाद आप लोग वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक इवेंट लगाना है। इवेंट के लिए हमने बटन लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बटन सबमिट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बटन सबमिट का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.ptn सबमिट, और इस बटन के ऊपर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐड करते हैं, न्यू ऑन व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑन क्लिक का इवेंट कॉल हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वैलिडेशन वाला काम होना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस बना लेंगे। फंक्शंस हम ऑन क्रिएट फंक्शन से बाहर बनाएंगे। यहाँ पर मैं पब्लिक बूलियन वैलिडेट फुल नेम, ठीक है, और यहाँ पर हम ये फंक्शन बना रहे हैं। अब इस फंक्शन बूलियन टाइप का फंक्शन है ये, तो इस फंक्शन ने रिटर्न या ट्रू करवाना है या फॉल्स करवाना है। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग फुल नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फुल नेम है टेक्स्ट इनपुट लेआउट का, हम यहाँ से फुल नेम यूज़ कर लेते हैं। डॉट गेट एडिट टेक्स्ट सबसे पहले, फिर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये लेने के बाद हम चेक कर सकते हैं इफ़ फुल नेम डॉट इज़ एम्प्टी। अगर तो हमारे पास फुल नेम जो है वो एम्प्टी है, तो जो हमारे पास फुल नेम यानी कि ये जो टेक्स्ट इनपुट लेआउट है ये किसके साथ बाइंड है, यहाँ पे हमारे पास आईडी एफ नेम और ये फुल नेम के साथ, ये देखें यहाँ पर ये आईडी बाइंड है। तो डॉट सेट एरर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये हमारे पास एरर जनरेट हो रहा है। और फुल नेम डॉट सेट एरर अनेबल्ड ट्रू भी कर सकते हैं हम। अव्वल तो वो वैसे ही ट्रू है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर इस तरह से करना चाह रहे हैं तो आप पहले उससे एरर अनेबल को ऊपर लेकर आएँ और नीचे सेट एरर कर दें, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखें, या तो ये फील्ड एम्प्टी हो तब एरर होगा, या अगर ये 25 से ऊपर चली जाए तो एरर होगा। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे एल्स इफ फुल नेम डॉट लेंथ डॉट या डॉट लेंथ ग्रेटर देन 25। अगर तो 25 से लेंथ ग्रेटर देन जाती है तो फिर आप सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ से इस एरर को कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फुल नेम इज़ टू लॉन्ग, ठीक है। और एल्स अगर ये दोनों ही एरर नहीं होते तो एक तो हमारा जो एरर अनेबल है वो फॉल्स हो जाना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है यानी कि जो एरर के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है वो हम नल राइट कर देंगे, ठीक है। अब इन तमाम सिनेरियोज़ में यहाँ पर हमने रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है, कि यहाँ ये पेज या एक्टिविटी आगे मूव ना करे, फॉल्स, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न ट्रू राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे इस फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम और भी फंक्शंस बनाएंगे जिनके अंदर हम वैलिडेट फ़ोन नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह फ़ोन नंबर लिख लेते हैं और फुल नेम की जगह यहाँ पर फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फुल नेम की जगह फ़ोन नंबर और यहाँ पर फ़ोन, ये हम जस्ट चेंज कर रहे हैं उस फुल नेम को फ़ोन नंबर के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो फ़ोन नंबर की लेंथ थी वो थी 11, ये देखें 11 लेंथ है। तो हम यहाँ पर फ़ोन डॉट लेंथ यहाँ पर स्ट्रिंग आएगी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 11। तो ये हमारे पास
फ़ोन नंबर इज़ टू लॉन्ग, और यहाँ पर भी इसे हमें चेंज करना होगा फ़ोन, और यहाँ पर भी हम फ़ोन राइट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम फ़ोन और इधर भी फ़ोन राइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद हमारे पास और भी इनपुट्स हैं, लेकिन मैं ज़रा वीडियो शॉर्ट करने के लिए आपको सिर्फ इन दो चीज़ों पर वैलिडेशन लगा के दिखा रहा हूँ, और इन दोनों पर भी लगा लेते हैं। उसके लिए आपको वेट करना होगा, मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर दूँगा। तो ये देखिए हमारे यहाँ फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपने उसी इवेंट वाले बटन में आ जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ वैलिडेट फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर ये फॉल्स हो, ठीक है, यहाँ पर नॉट वैलिडेट फादर नेम, और ऑपरेटर नॉट वैलिडेट फ़ोन, एंड और ऑपरेटर नॉट वैलिडेट पासवर्ड। अगर तो ये सिनेरियो होता है हमारे पास तो हम इसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं होता, यानी कि ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर इन वेरिएबल्स यानी कि फंक्शंस जो है हमारे पास, ठीक है, इनकी जो रिटर्न वैल्यू है अगर ये फॉल्स आती है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, और ये और ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर ये सब फॉल्स हो जाते हैं यानी कि सेम हो जाते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा और ये नेक्स्ट एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाने के बाद हम यहाँ पर जस्ट एक टोस्ट मैसेज शो करवा देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है, डाटा इज सबमिटेड। और यहाँ पर हम टोस्ट डॉट लेंसशॉट डॉट शो, और इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये अब कैसे वर्क करेगा। ये बेसिकली हम वैलिडेशन लगा रहे हैं कि हमारे पूरी इस एक्टिविटी के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर इनपुट ना आए और हमारे पास जो भी डाटा हो वो बिल्कुल ठीक हो। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखें प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड एंड प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जैसे मैं यहाँ पर नेम राइट करता हूँ अपना और यहाँ पर मैं कुछ और भी राइट करता हूँ तो देखें 25 से अबव गया तो उसने कलर चेंज कर दिया। और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक के बटन पे तो फुल नेम इज़ टू लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसे रिमूव कर दूँगा और ये अपनी इस रेंज में आ जाएगा तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर महमूद अली, ठीक है, जैसे मैं ये राइट करूँगा तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। फ़ोन नंबर राइट कर देता हूँ, जैसे ये फ़ोन नंबर क्लिक किया है और यहाँ पर पासवर्ड 1234, यहाँ पर आप टॉगल का बटन देख सकते हैं, क्लिक किया तो ये डाटा इज़ सबमिटेड। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।